So everyone note down today's class. First of all, do you all have any doubt in number 1? No doubt, Please, sir. do you any doubt? Anyone has got any doubt? See part 7. 13 number. Sir, 10. Just a minute. So yes, tell me, sum number 1 का क्या doubt है? 7. उसके बाद Sir, 10. 10. 10. 10 के बाद 13. 13 के बाद हो गया ना? 3 सम. Yes. Number 2. 2. Now just tell me everyone, क्या लास्ट क्लास में मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाला कराया था डिफरेंशिएशन? बताओ तो एक बार. साइन स्क्वायर, साइन क्यूब, इस तरह का कुछ कराया था? एक बार देखो तो. No, sir. Next. तो ठीक है, पहले मैं वो सब कराया था, फिर उसके बाद. So everyone note down. सबसे पहला चीज, suppose we have sine of let's say x cube plus 1. Now everyone tell me, what is ddx of? What is ddx of sin x? ddx of sin x is cos x. All right? ddx of sin x क्या होता है? cos x होता है. लेकिन यहाँ पे देखो एक बार ध्यान से, we have got ddx of y, where y is a trigonometric function. Y is a trigonometric function that is sine of x cube plus 1. See, ddx of y becomes dy by dx. Fine. Now यहाँ पे देखो एक बार ddx of कौन सा फंक्शन है बताओ तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट किसको करें? साइन फंक्शन को. अगर मान लो यहाँ पे x है और यहाँ भी x है, तब तो आंसर cos x हो जाएगा. बट यहाँ पे x के जगह पे क्या है बताओ तो एक बार. x के जगह पे क्या है बता सकते हो तुम? कैन यू टेल मी व्हाट इज देयर एट द प्लेस ऑफ x? Q plus 1. x cube plus 1. तो हम लोग क्या करेंगे? पहले हम लोग x cube plus 1 को x अज्यूम करेंगे and we will apply the formula ddx of sin x. ddx of sin x is cos x. And then we will differentiate this further. We will differentiate the part, the function which we have assumed as x. जिस part को हम लोगों ने assume किया है, उसको हम लोग further differentiate करेंगे. So we have cos of x cube plus 1. Now what is ddx of x cube plus 1? बताओ तो एक बार. x cube plus 1 का differentiation क्या होगा? ddx of x cube is 3x square. And ddx of 1 is how much? 0. तो ये क्या हो जाएगा? 3x square. So the answer is 3x square into cos of x cube plus 1. Alright, let me give you the second example. Note down everyone. Suppose you have y equal to sin cube x cube, let's say. Question क्या है? Sin cube x cube. Note down. अगर मान लो y इक्वल टू sin क्यूब x क्यूब है, तो सबसे पहला पॉइंट मेरा ये है कि यहाँ पे कौन सा फंक्शन है? sin, tan, cos, sec, cosec, कौन सा फंक्शन है? sin फंक्शन. अब बताना एक बार इस sin फंक्शन का एंगल क्या है बताओ तो एक बार. एंगल, व्हाट इज द एंगल ऑफ sin फंक्शन? व्हाट इज द एंगल ऑफ sin फंक्शन? इट इज x क्यूब. वी कैन सी sin फंक्शन का एंगल x क्यूब है. अब बताओ तो एक बार ये sin x क्यूब यहाँ पे इस सम में कितना बार मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है? कितना बार? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कितना बार? मतलब sin x क्यूब into sin कितना बार है बताओ तो? 3 बार.
t1. हाउ डू आई नो? बिकॉज ये देखो sin x क्यूब का होल पावर क्या है 3. sin x क्यूब का होल पावर क्या है 3. ऑलराइट, अब देखो नेक्स्ट. So we find that ddx of y becomes dy by dx. Then we have ddx of sin x cube का होल क्यूब. तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे देखना एक बार कि पहले पूरा पार्ट को हम लोग x अज्यूम कर लेंगे. पहले पूरा पार्ट को हम लोग x अज्यूम करेंगे. अगर हम इस पूरा पार्ट को x अज्यूम करें, so tell me what is ddx of x to the power n? It is n, that is 3, x to the power n minus 1. तो पहले हम लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया. किसका फॉर्मूला? x to the power n का फॉर्मूला. नाउ इस प्रोसेस में जब मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया तो किस पार्ट को हम लोगों ने जबरदस्ती x अज्यूम किया है? इट इज sin x क्यूब. फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने किस पार्ट को अज्यूम किया बताओ तो? इट इज sin x क्यूब. तो हम क्या करेंगे? sin x क्यूब का फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे. sin x क्यूब का फर्दर डिफरेंशिएशन. Okay, how to differentiate sin x cube? इस सम को और इस सम को एक बार कंपेयर करते हैं. यहाँ पे sin फंक्शन है और x के जगह पे x क्यूब है. तो पहले x क्यूब को x अज्यूम कर लेना and apply the formula of ddx of sin x. ddx of sin x is how much? cos x. ठीक है. and then मैंने इस पूरे प्रोसेस में x क्यूब को अज्यूम किया था, तो हम x क्यूब को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे. तो ये हो जाएगा 3 sin स्क्वायर x क्यूब into cos x क्यूब into ddx of x cube is 3x square. So the answer is 3 3s are 9 sin square x cube cos x cube. This is dy by dx. Now the next question is y equal to tan square under root So 9. sin x. Yes, how much? Catch it? So 9x square होगा. 9x square होगा. Sorry, x square में भूल गए. Now the next question is tan square under root sin x. Everyone do this. मैं वो सब सम सॉल्व कर रहा हूँ. डोंट वरी. पहले एक जो मैं दे रहा हूँ एक बार note down everyone. So we have y equal to tan square root under sin x. Okay, note down. तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे tan फंक्शन है. ठीक है, उसके एंगल रूट साइन एक्स है. ठीक है, और यहाँ पे होल स्क्वायर. ठीक है, tan रूट साइन एक्स होल स्क्वायर. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे देखना एक बार. ddx of y dy by dx हो जाएगा. ये हो जाएगा ddx of tan अंडर रूट साइन एक्स का होल स्क्वायर. सबसे पहले हम लोग इस पूरा पार्ट को x अज्यूम कर लेंगे. तो ये हो जाएगा n x टू द पावर n माइनस 1. और जिस पार्ट को हम लोग ने अज्यूम किया उसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे. ये हो गया 2 tan of root sin x. अब देखो यहाँ पे tan फंक्शन है बट x की जगह पे क्या है? रूट sin x. तो हम लोग क्या करेंगे? इस पूरा पार्ट को x अज्यूम कर लेंगे. नाउ टेल मी व्हाट इज ddx of tan x. ddx of tan x is sec square x. sec square x मतलब मैं इस पार्ट में रूट sin x को अज्यूम कर रहा हूँ. उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? रूट sin x का फर्दर डिफरेंशिएशन. अच्छा, मैंने ये तो बता दिया शायद कि ddx of root x क्या होता है बताओ तो? 1/2 root x. ठीक है, बता दिया गया मैंने 1/2 root x. तो यहाँ पे रूट फंक्शन है देखो, और x के जगह पे क्या है? sin x. तो व्हाट इज ddx of root x? इट इज 1/2 root x. तो ये हो जाएगा 2 tan root under sin x sec square under root sin x, और ये हो जाएगा 1/2 root x फर्स्ट and then further differentiation of sin x. यहाँ पे देखो दीपक कुछ assume नहीं करना because ये भी x है ये भी x है.
तो ddx of sin x क्या होगा cos x। पहले 2 2 कैंसिल हो गया, so this is the answer। everyone check once, check कर लो एक बार सबको। And those who have got doubt in now, number 2, then number 7, then number 10 and number 30 पे करना, ये तीनों अब सॉल्व हो जाएगा तो मेरे से, ठीक है। मैं 10 का आंसर लिख देता हूँ। 10 नंबर का आंसर होगा dy by dx equals to cos under root sin root x cos root x divided by 2 root under sin root x 2 root x, ये आंसर चेक करो, ठीक है। नंबर 10 का, और अगर नहीं तुमने किया है तो इसका आंसर को लिख लो और लिख के वापस से घर पे ट्राई करना, बिकॉज हम लोग ने कुछ इस तरह का सम किया है कि आई थिंक नंबर 10 हो जाना चाहिए। नंबर 2 7 और 10 ये तीनों हो जाना चाहिए। मैं नंबर 13 बताता हूँ, एक बार कॉपी कर लेते हैं। नाउ नोट डाउन एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 13 व्हिच इज द लास्ट डाउट, ओके। This is y equal to sine 3x degree. This is not 0, this is degree. Now everyone note down. You have studied two, units of angle measurement. One was degree and the other is radian. One is degree and the other is radian. Now see, degree का जो unit है, ये जो degree जो unit है और radian जो unit है, देखो radian is equivalent to, when we measure angle in radian, it is equivalent to real numbers। मतलब when we say sine pi by 3, this pi by 3 is what? A real number। Please note down। So make sure that whenever you are differentiating any function, वहां पे डिग्री फॉर्म में नहीं रहना चाहिए। क्या होना चाहिए? रियल नंबर फॉर्म में होना चाहिए। एंगल जो है डिग्री फॉर्म में, रियल नंबर नहीं, मतलब डिग्री फॉर्म में नहीं होना चाहिए। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? उसको पहले रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। So in order to convert any angle from degree to radian, tell me anyone कि क्या करना चाहिए डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए? pi by 1। तो हम लोग क्या करेंगे? 3x डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए we will multiply pi by 180, and if I multiply pi by 180 we will get pi x by 60। Alright everyone, we'll get how much? Pi x by 6060। तो ये हो जाएगा y equal to sin pi x by 60। Now just do normal differentiation। समझ में आया? You cannot keep any angle in degree if you are integrating or if you are differentiating। You have to convert in radian form, and radian में जो हम लोग एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं that is equivalent to real numbers। Okay, तो radian में रखते हैं, इसके बाद normal differentiation। Now ddx of sin x is how much? Cos x is equal to cos x। उसके बाद हम लोगों ने अज्यूम किस पार्ट को किया? pi x by 60 को। तो pi x by 60 को फर्दर डिफरेंशिएट करें। pi by 60 is a constant, keep it outside, and differentiate x। What is ddx of x? It is 1। So your answer is pi by 60 cos of pi x by 60। This is your answer। So I think your doubts are all over. Now we will see logarithmic type and exponential type। Everyone note down। See, you can only differentiate a logarithmic function if the base is by default, if the base is e, in short। मतलब अगर मान लो बेस e नहीं है तो हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन इज ओनली पॉसिबल if the base is what? Exactly e। And you all know that if nothing is mentioned, the base of log is assumed to be what? E only।
And you also know that log x base e can also be written as ln x. What do you mean by ln x? It's log x base e. Please note down. And what is the answer of this differentiation of log x? It is 1 by x. ddx of log x क्या होता है? 1 by x होता है. मतलब ध्यान से एक बार नोट करना कि ये log का बेस e होना चाहिए. Now let us see differentiation of logarithmic function. Let's start with the first sum. Suppose we have log, let's say sin x. ठीक है, ये क्वेश्चन है. तो एक बात बताओ, इस लॉगरिथमिक फंक्शन का जो बेस है वो कुछ मेंशन नहीं है, मतलब क्या है? e है. ठीक है, इस लॉगरिथमिक फंक्शन का बेस कुछ मेंशन नहीं है, मतलब क्या है? वो भी e है. ठीक है, अब देखो डिफरेंशिएशन कैसे करें. So we have dy by dx and here we have ddx of log sin x. इसको ऐसे रीड मत करना. देखो log इनटू, ये log इनटू नहीं है, log ऑफ ये पूरा है, मतलब ये log ऑफ ये पूरा log का वैल्यू है. अब देखो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे. सबसे पहला चीज, मुझे log फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि इसका बेस e है. कुछ नहीं है मतलब e है. अब देखो x के जगह पे क्या है, बता सकते हो तुम लोग? x के जगह पे क्या है? टेल मी एवरीवन, व्हाट इज हियर एट द प्लेस ऑफ x? sin x. इट इज log ऑफ sin x. मतलब ये पूरा पार्ट को हम लोग x अज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, अब इस पूरा पार्ट को x अज्यूम करके अब हम लोग पहले log x का फार्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि होता है 1 by x. क्या होता है? 1 by x. ये लाइन समझ में है? ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जिस पार्ट को अज्यूम किया था हम लोगों ने उसको अब हम फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे. अब वापस हम देख रहे हैं कि ये लॉगरिथमिक फंक्शन है जिसका बेस कुछ नहीं है, मतलब क्या है? e है. ठीक है, और यहाँ पे x के जगह पे क्या है? x के जगह पे sin x है. तो इस पूरा पार्ट को पहले x अज्यूम कर लो एंड अप्लाई द फार्मूला ddx ऑफ log x. व्हाट इज ddx ऑफ log x? इट इज 1 by x. तो बताओ तो यहाँ पे 1 by x, x क्या आएगा यहाँ पे, कोई बता सकते हैं? sin x. sin x. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जिस पार्ट को हमने अज्यूम किया उसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे. एंड लास्ट ईयर यू फाइंड दैट ये भी x है, ये भी x है. व्हाट इज ddx ऑफ sin x? इट इज cos x. तो यहाँ पे कुछ अज्यूम नहीं करना पड़ेगा. ओके, एंड cos x by sin x can be written as cot x. So we have cot x by log of sin x. This is an answer. Alright everyone, next sum. अब मैं नेक्स्ट सम जो दे रहा हूं एक बार सब कोई ट्राई करो. ठीक है, is log of log x. Second question is log of sin x by log of cos x. Everyone try these two questions. Find out dy by dx. ये दो क्वेश्चन ट्राई करो. तो ट्राई करो, मैं टाइम दे रहा हूं. So here y equal to log of log x. So dy by dx equals to ddx of log x. अब सबसे पहले ये log फंक्शन है और यहाँ पे x के जगह पे log of log x है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरा को x अज्यूम करेंगे. तो ये हो जाएगा 1 by x. उसके बाद फिर हम लोग ने जिस पार्ट को अज्यूम किया है उसको फर्दर डिफरेंशिएट, तो ये जाएगा 1 by log of log x. Now what is ddx of log x? What is ddx of log x? log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 by x. उसके बाद फिर ddx of जिस पार्ट को हमने अज्यूम किया था. ddx of log x is how much? 1 by x. So your answer is dy by dx equals to 1 by x times log of log x into log x. This is your answer.
नाउ इसका आंसर देखना एक बार, ये सेकंड वाली का फटाफट ये कॉपी कर लेना। आई थिंक सबका मैच कर गया है आंसर। ये क्वेश्चन का आंसर सभी का मैच किया है, चेक कर लो। ओके now the answer of second number, sir. You have y equal to log of sin x by log of cos x. तो सबसे पहले एक बात ध्यान से नोट करना सब कोई, tell me everyone what is ddx of log sin x. Tell me this much only first. बताओ तो ddx of log sin x कितना होगा बताओ। 1 by sin Yes. x. Cos x by sin x. मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ it is cot x. Clear? Yes, sir. Everyone, log sin x में sin x को assume करना, तो 1 by sin x और फिर sin x का further differentiation cos x. What is cos x by sin x? Cot x. Now what is ddx of log cos x? What is ddx of log cos x? Log of cos x. Minus sin x by cos x. Minus 10. मतलब ये हो जाएगा, देखो 1 by cos x, उसके बाद cos x का डेरिवेटिव minus sin x, मतलब ये हो जाएगा minus tan x. ऑलराइट, अब देखो ये बहुत फटाफट हो जाएगा. So let us differentiate this. So we have dy by dx. It is in the form u by v. So formula क्या होगा? v ddx of u okay minus u into ddx of v. Whole thing divided by v square. That is log of cos x का whole square. Now what is ddx of log sin x? Cot x में डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है? ये हो गया log of cos x into cot x minus log of sin x. What is ddx of log cos x? It is minus tan x. So you will get cot x into log of cos x minus minus plus tan x into log of sin x. Whole thing divided by log cos x का whole square. This is dy by dx. All right, everyone. So everyone note down now. Suppose you have a logarithmic function whose base is not e. Let's say, for example, it is log of x base 7. Let's say. देखो अभी हम लोगों ने देखा है कि log फंक्शन का डिफरेंशिएशन तभी पॉसिबल होगा अगर उसका बेस क्या होगा? e होगा. तो अगर e नहीं होगा तो हम लोग उसका डिफरेंशिएशन कर नहीं सकते. जैसे ये सब में हम लोग log का बेस देख रहे हैं 7, तो log बेस अगर 7 है तो डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज log का डिफरेंशिएशन करने के लिए बेस e होना जरूरी है. हाउ टू मेक दिस e? लिसन एवरीवन, नोट डाउन. log x base a, there is a formula in logarithm, it is called change of base rule. ये change of base rule क्या है? log x base a को हम लोग log x divided by log a लिख सकते हैं, ठीक है? log x base a को न्यूमरेटर वाले log में ये x लिख देना और डिनोमिनेटर वाले log में जो वैल्यू है वो a लिख देना, और दोनों का जो बेस है वो यहाँ पे y लिख देना. मतलब y का मतलब क्या बताओ तो? y का मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पे दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लॉगरिथम में जो भी बेस है हम सेम दे सकते हैं, ठीक है? जो भी हम बेस देंगे वो हम सेम दे सकते हैं. ओके, दिस इज कॉल्ड चेंज ऑफ बेस रूल. सो एवरीवन नोट डाउन, अगर ये log है, इसका बेस 7 है तो डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं, तो हम क्या करेंगे? चेंज ऑफ बेस रूल अप्लाई करेंगे. कैसे? न्यूमरेटर में एक log लिखना, डिनोमिनेटर में एक log लिखना. न्यूमरेटर में log का वैल्यू x लिख देना और डिनोमिनेटर में log का वैल्यू 7 लिख देना.
और तो दोनों का जो बेस दिख रहा है तुम लोगों को खाली बेस, ये हम क्या देंगे सेम, मतलब जो भी देंगे हम सेम बेस दे देंगे। नाउ एक बात बताओ, मुझे लॉग का बेस क्या मतलब रखना जरूरी है डिफरेंशिएशन होने के लिए? डिफरेंशिएशन पॉसिबल होने के लिए बेस क्या होना जरूरी है? तो एक बात बताओ, ये जो y जो यहाँ पे लिखा हुआ है, y का मतलब क्या है? हम अपने हिसाब से जो भी बेस दे सकते हैं। सो लेट अस गिव दिस एज e। अच्छा एक बात बताओ, तो अगर मैं e देना चाहता हूं और मैं वहां पे अगर e ना लिखूं तो क्या वो e कंसीडर किया जाएगा? Yes, sir. Yes, because the yes exactly, because अगर log के बेस में e है और हम ना भी लिखे, that is assumed to be e on. Now let us differentiate. Before differentiation, let me tell you one thing. E is a constant, is irrational number which lies between 2 and 3. E is a constant which lies between 2 and 3. So everyone tell me, log का अगर वैल्यू कांस्टेंट है और बेस भी कांस्टेंट है, तो ये log 7 कांस्टेंट हुआ या वेरिएबल हुआ? बताओ। Constant. कांस्टेंट। log 7 बेस ही क्या है? कांस्टेंट है। तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इस पूरा चीज को ध्यान देना। We have got ddx of y equals to ddx of log x divided by log 7. ddx of y becomes dy by dx. यहाँ पे 1 by log 7 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। And in order to differentiate log x, tell me what is ddx of log x? Anyone? What? 1 by 1 by x. तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिख देंगे? 1 by x. तो ये हो गया 1 by x. उसके बाद into 1 by log 7. So this is the answer. Copy down everyone and try the next sum, that is y equal to log of sin x base 2 and then y equal to log of sin x base cos x, then y equal to log of 2 base x. Try these three questions. Hurry up. So the answer is dy by dx equals to cot x divided by log 2. Please check. अगर कोई ऐसा है जिसका आंसर मैच नहीं किया, मुझे बताना, मैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ मैं पूरा आंसर निकालना बता दूंगा कैसे करके आंसर ये आया। If there is anyone who is not able to solve and get this answer, please let me know. I'll solve writing each and every steps. Anyone? No. Try the next number. That is number 2. Everyone note down. See, if you see second number sum, the base is cos x. Let us apply change of base rule of logarithm. So we have log sin x by log cos x. और दोनों का बेस मुझे e बनाना है। Now check once this sum you have already done. What about this third sum? I want everyone to concentrate here. Slow down the process. So we have y equal to log of 2 base x. See, you cannot differentiate any logarithm with base other than e. So let us apply log का change of base rule. और दोनों का बेस कुछ नहीं मतलब e. Now in order to differentiate this, log 2 is a constant, you have to keep it outside. अच्छा log x के पावर पे कुछ नहीं मतलब क्या है बताओ? log x के होल पावर पे कुछ नहीं मतलब क्या है? 1 है। अगर मैं ये टर्म को न्यूमरेटर में लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा? log x होल टू द पावर -1 हो जाएगा। होगा या नहीं? जैसे मान लो सपोज 2 by x है, लेट्स से फॉर एग्जांपल वी हैव 2 by x और इसको डिफरेंशिएट करना है, तो मैं 2 को बाहर रख करके 1 by x को डिफरेंशिएट करूंगा। बट अगेन हाउ टू डिफरेंशिएट 1 by x? x के पावर पे कुछ नहीं मतलब 1, इसको हम x to the power -1 लिख के फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सेम वे, एग्जैक्टली सेम वे 1 by log x को हम लोग log x होल टू द पावर -1 लिखेंगे। नाउ लेट्स सी द डिफरेंशिएशन। log 2 कांस्टेंट है, बाहर रख देंगे। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पूरा पार्ट को x अज्यूम करेंगे and we will apply the formula ddx of x to the power n, which is n x to the power n minus 1. और हम लोग ने जिस पार्ट को अज्यूम किया ना, जिस पार्ट को भी x अज्यूम किया है, उसको हम फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे।
मतलब log x को फर्दर डिफरेंशिएट, ये हो गया माइनस log 2। ओके, log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 by x। So this is your answer. Okay everyone, now let's do next time. Copy कर लो। See everyone, please everyone copy down this formula in your formula copy। log वाले पार्ट में इसको कॉपी कर लेना, log का जो फॉर्मूला है a to the power log of x base a is equal to x। Please note down a to the power log of x base a। I just forgot to give this formula while I was explaining you log item। तो याद रखना a के पावर पे log x base a क्या होगा x हो जाएगा, मतलब ये क्या है फॉर्मूला क्या है। सपोज अगर मान लो 2 है, ठीक है, इसके पावर पे log of x base 2 है। एक बात बताओ, log का बेस क्या है बताना एक बार 2, और पूरा का बेस क्या है बताओ तो वो भी 2 है। मैच कर रही है दोनों, तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा x हो जाएगा आंसर। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज 3 टू द पावर log x base 3? X. अब बताओ एक बार 5 टू द पावर log of x square base 5 क्या होगा बताओ। X square x स्क्वायर हो जाएगा। अब एक बात बताओ 5 टू द पावर 2 log x base 5 क्या होगा, कोई बता सकता है? लेट मी सी। 5 to the power 2 into log x base 5 क्यों होगा x स्क्वायर? x to the power 2 होगा। क्योंकि 22 पावर होगा। आ जाएगा। Yes, very good, because see you know that log of x to the power n, log of x to the power n with any base can be written as n into log x base a। Please note down log के आगे अगर कुछ भी चीज प्रोडक्ट फॉर्म में हो तो वो log के वैल्यू के पावर पे रेज हो जाता है। log के आगे अगर कोई भी चीज प्रोडक्ट फॉर्म में हो तो log के वैल्यू के पावर पे रेज हो जाता है। तो क्या मैं 2 को log के वैल्यू के पावर पे रेज कर सकता हूं? ठीक है, अब log का बेस पूरा का बेस सेम है, तो आंसर क्या होगा x स्क्वायर हो जाएगा। ऑलराइट एवरीवन, नाउ टेल मी एवरीवन व्हाट इज e टू द पावर 3 log x? एनीवन देखते कौन होगा x x cube ना, क्यों होगा x क्यूब? देखना एक बार, सबको पहले ध्यान से सोचो। log के आगे 3 है प्रोडक्ट फॉर्म में, तो पहले ये 3 x के पावर पे चला जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 log का बेस कुछ नहीं मतलब क्या है e है, ठीक है, तो log का बेस और पूरा का बेस अगर सेम है तो आंसर क्या होगा x क्यूब हो जाएगा आंसर। Did you get now everyone? समझ में आया? अब देखो ध्यान से एक बार, अब मैं एक सम दे रहा हूं, everyone differentiate this y equal to 5 to the power 6 log x base 5 plus log x base 2 plus log of 3 base x। एक बार इसको डिफरेंशिएट करके आंसर निकालना है। फाइंड आउट dy by dx। डू फास्ट, फाइंड dy by dx। See 5 to the power 6 into log x base 5, 6 log x base 5 को हम लोग log x to the power 6 base 5 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करने से पहले, अभी तो डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते हम लोग, चेंज ऑफ बेस रूल अप्लाई करना। फाइव टू द पावर log of x to the power 6 base 5 को हम लोग x to the power 6 ले सकते हैं, log 3 कांस्टेंट है बाहर रख देना, और 1 by log x को डिफरेंशिएट करने के लिए log x to the power -1। सो व्हाट इज द आंसर? अब डिफरेंशिएट करें, देखो ध्यान देना, नाउ वी आर डिफरेंशिएटिंग, सो इट इज 6 x to the power 5 1 by x log 2, ये हो जाएगा -1 log x to the power -2 into 1 by x। अब मैंने डिफरेंशिएट किया, ओके।
So I hope it is clear. Now we will start exponential type. Exponential type में 2-3 सब कराऊंगा, and then we will end today's class. Listen, everyone note down. Now what is ddx of e to the power x? You know that ddx of e to the power x is e to the power x. Alright everyone? E to the power x का differentiation क्या होता है? E to the power x ही होता है. But what if you have e to the power sin x or e to the power, let's say e to the power sin x square, let's say this. अब एक बात बताना, यहाँ पे e तो है ठीक है, but x के जगह पे क्या बताओ तो एक बार? अगर हम कंपेयर करें तो x के जगह पे क्या है? sin x square. तो हम लोग पूरा को पहले x assume कर लेंगे. Now what is ddx of e to the power x? It is e to the power x. And then we will differentiate sin x square. उसके बाद हम लोग sin x square को further differentiate करेंगे. And you all know how to differentiate sin x square. ddx of sin x square is how much? Cos x square. And then फिर x square का further differentiation क्या होगा? Sorry, this is x cube. Okay. This. Just you all solve one sum. Everyone you will solve only one sum. कल तो ये सब बस लास्ट आज का ही लास्ट. So the answer of this sum is dy by dx equals to e to the power square root of x plus log x by 2 root under x plus log x and in the bracket 1 plus 1 by x. Please check one second. Are you getting this? If you are getting, means your answer is correct and it means that you all have understood everything of today's class. So with this, I end today's class. Thank you.